सर नमस्ते आपको और पैनल पे उपस्थित सारे सदस्यों को मैं जय मां भारती बोल के आज का सत्र को मैं चालू करता हूं। पवन सर ने मेरे बारे में बताया। खैर पवन सर एक बहुत ही हमारे नज़र में हमारे मेंटर हैं और मैं पवन सर ने तो काफी कुछ बताया मेरे बारे में, लेकिन एक चीज मैं सभी को बोलना चाहूंगा इस सत्र पे जितने भी लोग हैं कि मेरी 22 साल की कैरियर में हेल्प इंडिया 2 साल होने का है। मतलब 20 साल बनाम 20 साल वर्सेस 20 इयर्स वर्सेस 2 इयर्स की अगर मैं बात करूं तो 20 साल मैंने जो काम किया और ये 2 साल मैंने किया, दोनों में बहुत ही जमीन और आसमान का अंतर है। दोस्तों ये 2 साल मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ साल रहा। मैंने अपने जो जीवन में उपलब्धियां किया, जो सचमुच का देश प्रेम, देश के प्रति कुछ काम करने का जज्बा, जोश या कुछ ऐसे व्यक्तित्व को देखा, जगदीश सर, पवन सर जैसे लोगों को जो समर्पित भाव से देश की सेवा कर रहे हैं और लोगों को उत्थान और ग्रोथ के लिए दिन रात निरंतर लगे हुए हैं। तो जब ऐसे कर्मठ और देश के प्रति विचार रखने वाले लोगों का साथ मैंने करीब 1.25 साल पहले जब जुड़ा, तब उसी दिन मैंने ठान लिया कि ये हेल्प इंडिया परिवार अब मेरी जीवन की एक बहुत बड़ी कड़ी बन के रहेगी और इस कड़ी से मैं हमेशा अपने आप को जोड़ के रखूंगा। दोस्तों हेल्प इंडिया परिवार एक सोच है और एक भारत को विश्व गुरु बनाने की जो हम लोगों ने मुहिम छेड़ रखा है, इस पर अग्रसर रूप से अगर देखा जाए पूरे हिंदुस्तान में तो हेल्प इंडिया परिवार ही है। और मैं सभी पैनल पर उपस्थित सभी सदस्यों को यही कहना चाहूंगा कि अगर सचमुच अपने लिए, समाज के लिए, अगर देश के लिए कुछ आगे करना है तो इस प्लेटफॉर्म से बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। इस हेल्प इंडिया में काम करने का मतलब समझिए कि कुछ ना कुछ आप भला ही कर रहे हैं। तो मैं वंस अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा पवन सर को, मेरे मेंटर हैं और उनसे काफी कुछ सीखा और सीखने के बाद मुझे अनुभव हुआ कि कैसे करके जीवन में ऑर्गेनाइज्ड वे में देश को सेवा करते हुए, लोगों को सोशल एंटरप्रेन्योर्स कमाई कराते हुए जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट का अगर गुरु बोला जाए मेरे नजर में अभी तक तो मैं पवन सर से ही सीखा हूं। खैर आज का विषय जो है मेरा, मैं आज जिस विषय पर चर्चा करूंगा वो है हेल्थ। तो कुछ देखिए, हेल्थ ऐसा सब्जेक्ट है ना, ऐसा लगता है कि किसी से भी कोई पूछ दो ना कि अरे भाई मेरे मेरे ना यहाँ पैर में दर्द है, अच्छा तो ये काम करो ना, ये टैबलेट ले लो, अच्छा यहाँ ना ये समस्या। मतलब हेल्थ के बारे में अगर बात की जाए तो हर व्यक्ति ही कुछ ना कुछ राय दे ही जाता है, क्योंकि हेल्थ तो उसके साथ ही रहता है, चाहे अच्छा रूप में रहे या खराब रूप में रहे। यानी इसके बारे में जानकारी थोड़ा बहुत सभी को है, लेकिन सभी को होने के बावजूद भी लोग बीमार क्यों हैं, लोग इतना परेशान क्यों हैं, लोग अपने आप को इतना पीड़ित क्यों मानते हैं कि भाई मैं, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया, और सारा जीवन ही देखते आ रहे हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर भी मैं एक चीज में कहूंगा, या यूं कह सकते हैं मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, अगर मैं पूछूं कि आपके जीवन के सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है, मतलब सबसे अच्छा मित्र कौन है, या वो कौन से व्यक्ति हैं जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं। मैं जानता हूं लोगों का यही आंसर रहता है कि कोई कहता है मेरे बेटी, कोई कहता है बेटा, कोई कहता है पत्नी, कोई अपना हस्बैंड को कहता है, कोई माँ को कहता है, कोई पिता को कहता है कि मैं अपनी बेटी को सबसे प्यार करता हूं, कोई कहता है मैं अपनी माँ को सबसे प्यार करता हूं। अच्छी बात है, लेकिन मैं कुछ गलतफहमी को दूर करना चाहता हूं आप लोगों को। सचमुच अगर बात की जाए ना कि किससे प्यार सबसे ज्यादा करना चाहिए, तो जिनका नाम लिया मैंने उनको कीजिए, लेकिन
उनको सेकेंडरी रखिए, 2 नंबर रैंक दीजिए उनको। अगर बेटी से प्यार करना है, बेटा से प्यार करना है, पत्नी से प्यार करना है, तो उनको 2 नंबर रैंक पर रखिए। 1 नंबर पर अगर प्यार किसी से करना है, वो खुद से करना है और अपने शरीर से करना है, आपकी बॉडी से करना है। क्यों? अगर आपका शरीर ही नहीं रहा, आपका बॉडी ही नहीं रहा, तो आपका अस्तित्व नहीं है। जब आपका अस्तित्व नहीं है, तो आपका कहां से पति पत्नी बेटा बेटी वो कहां से आ गए? यानी सबसे पहले आपका जरूरत है, आपका बॉडी का जरूरत है, आपका हेल्थ का जरूरत है, आपका स्वयं का अच्छा होना जरूरत है। तभी आप अपनों के लिए कुछ सोच पाएंगे। मैं अगर बात कहूं कि भाई खुद को तो अच्छा होना जरूरी है, तभी तो कोई सपने हैं, बेटी का शादी, बेटा का शादी, गाड़ी खरीदेंगे, बंगलो खरीदेंगे, सब बेकार है अगर आप अच्छे नहीं है, आपका बॉडी अच्छा नहीं है। तो दोस्तों, आज से प्रण कर ले, ठान ले कि ये सबसे प्यारा, सबसे पहला अगर आपका कोई मित्र है तो पहला आपका शरीर है, आप खुद आपका शरीर है। क्यों? क्योंकि ये वही शरीर है, जब आप लड़खड़ा के कहीं जमीन पे गिर भी जाए ना, तो अड़ोस पड़ोस के लोग या आपके भाई और बेटा बेटी आने के पहले ये शरीर ही सबसे पहले प्रयास करता है जमीन से उठने के लिए। यानी लड़खड़ा के आप गिर भी जाते हैं ना, तो ये आपका शरीर ही सबसे पहले मदद करता है खड़ा होने के लिए। यही शरीर, अगर आप परेशान है तभी आपके साथ ये रहेगा, हंसता अब खुश है तभी आपके साथ है, आप रो रहे हैं तकलीफ में है फिर भी ये शरीर ही आपका साथ देता है। कहीं लड़खड़ा के गिरेंगे फिर भी शरीर साथ देता है। एक बात तो ध्यान देने वाली है दोस्तों, अंधेरे में परछाई आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन ये शरीर साथ नहीं छोड़ेगा। जब से जन्म हुआ है और मृत्यु तक ये शरीर आपके साथ रहेगा। भले ही कोई मित्र आपके साथ आए जाए, दोस्त आए जाए, रिश्तेदार आए और गए, लेकिन ये शरीर आप ही के साथ रहने वाला है दोस्त। तो क्यों ना हम इसका विशेष केयर करें, क्यों ना विशेष ख्याल करें, और क्यों ना इसे पहला मित्र बनाएं। और जब पहला मित्र की बात आता है तो हमको केयर नहीं, उसे एक्स्ट्रा केयर करना पड़ता है। क्यों? बेटा बेटी को आप एक्स्ट्रा केयर नहीं करते हैं, पत्नी को या अपना कोई पति को एक्स्ट्रा केयर नहीं करते हैं, तो जब सेकंड पोजीशन पे है तो आपने उसका एक्स्ट्रा केयर किया, और जो पहला पोजीशन पे है उसका एक्स्ट्रा केयर आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप ही को करना है। तो वंस अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा कि यह शरीर जो है ना, जीवन में आपको एक ही बार मिला है, और ये शरीर से ही सारे सपने हैं और पूरा भी करना है। तो ये शरीर जब साथ नहीं रहेगा तो सारा कुछ बेकार है। और मजे की बात ये भी मैं बता दूं आप लोग को, कोई बाजार में शोरूम भी नहीं है कि भाई ये बायां हाथ मेरा थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है तो जाऊं और वहां से एक हाथ राइट हैंड लेफ्ट हैंड खरीद के और नया हाथ लगा लूं। हाँ, मेरा एक पैर टूट के गिर गया तो चलो एक तो XYZ ब्रांडेड का एक पैर जाकर लगवा लूं। दोस्तों, इसका कोई शोरूम भी नहीं है, और इसका ना पार्ट्स का शोरूम है ना बॉडी का शोरूम है। टाटा बिरला का पास भी औकात नहीं है कि नया शरीर खरीद ले दोस्तों। इतनी बहुमूल्य चीज है आपकी और पहला मित्र, तो इसे केयर करेंगे कि एक्स्ट्रा केयर करेंगे? जी हाँ, एक्स्ट्रा केयर करेंगे। लेकिन एक और बात मैं बोलूं, अगर अगर जिंदगी की गाड़ी बोला जाए, जीवन की गाड़ी, तो एक 4 चक्का कितने पहिए पे चलता है? 4। और ये जीवन की गाड़ी में 4 चक्के हैं, और ये 4 व्हील 4 चक्के, चारों चक्के का नाम सुन लीजिए। पहला है हेल्थ, दूसरा है वेल्थ, और तीसरा है रिलेशनशिप, और चौथा है योर प्रोफेशनल लाइफ। ये 4 चक्का, हेल्थ अच्छा होना जरूरी पड़ेगा, पैसा भी होना चाहिए, वेल्थ भी होना चाहिए, है ना, रिलेशनशिप भी सबसे अच्छा होना चाहिए, हेल्थ भी है, पैसा भी है, और किसी से आपका रिलेशन ठीक नहीं है, पति से पत्नी का नहीं, बेटा से बेटी का नहीं, और आप सबसे दुखी हैं, तो वो जिंदगी क्या चीज का है?
यानी रिलेशनशिप भी मायने रखता है सबसे बेटर होना। चौथा वो है प्रोफेशनल लाइफ, जिस जिंदगी में आप अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं, अपने आप की वैल्यू एडिशन कर रहे हैं और अपनी जिंदगी के आगे राह में बढ़ रहे हैं कि मुझे इस डायरेक्शन में मूव करना है, चाहे रोजी रोटी के लिए हो या अपनी ग्रोथ के लिए हो। ये चार चक्के से आपकी जिंदगी की गाड़ी बनी हुई है। लेकिन मजे की बात क्या जानते हैं, ये चारों चक्के का, अच्छा चक्का जो गाड़ी में लगता है ना, नट और बोल्ट से कसा हुआ रहता है। जी हाँ, नट और बोल्ट से। लेकिन मैं जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नट और बोल्ट से क्यों कसा रहता है? क्योंकि अगर कोई चक्का पंचर हो गया, खराब हो गया, तो मैं नट को खोल दूंगा, नट बोल्ट खोल के और स्टेपनी से नया चक्का लगा लूंगा। इसीलिए वहां पर परमानेंट फिक्स नहीं किया जाता। लेकिन दोस्तों, जिंदगी की गाड़ी में याद रखना, चार चक्के में तीन चक्का तो नट और बोल्ट से लगा हुआ है, लेकिन जो हेल्थ वाला जो चक्का है ना, वो फिक्स्ड है, फिक्स्ड। नट बोल्ट नहीं है, पूरा एकदम सील्ड है, फिक्स्ड है। अब मान लो आपकी जीवन की गाड़ी में चार चक्के लगे हुए हैं, या आप मान लो आपकी BMW ही है, चार चक्के में तीन चक्के में नट बोल्ट है, यानी कभी भी ये तीनों चक्का, यानी आपका वेल्थ कमजोर हो गया, फिर से कमा लेंगे, यानी नट बोल्ट को खोल के नया कंपनी खोल लेंगे, नई बिजनेस कर लेंगे। रिलेशनशिप खराब है तो फिर से सुधार लेंगे, जाके मिलके बैठ के बात करके अपनी करेक्शन करके सुधार लेंगे। प्रोफेशनल लाइफ अगर गलत दिशा में है, उसको भी ठीक कर लेंगे। यानी तीनों चक्के के बदलने का आपके पास रास्ते हैं। लेकिन दोस्त, हेल्थ ऊपर वाले ने इसके लिए नट और बोल्ट नहीं रखा, डायरेक्ट फिक्स कर दिया चक्के में। आप ही मुझे बताओ, अगर आपकी गाड़ी में चार चक्के हैं और तीनों का अवस्था ऐसा है कि चेंज कर सकते हो और एक को चेंज नहीं कर सकते हो, अगर वो खराब हुआ भी तो उसमें मरहम पट्टी पट्टी वट्टी लगा के, स्टेपनी का कोई जगह ही नहीं है, उसी को रिपेयर करना पड़ेगा। दोस्त, अगर चक्का खराब रहेगा, कितना दिन रिपेयर करोगे आप? एक न एक दिन तो खराब हो ही जाएगा और आपको जीवन की गाड़ी को साइड करना पड़ेगा, गैरेज में लग जाएगा। और गैरेज में लगाने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि परमानेंट ही गैरेज में लग जाए, क्योंकि वो मरहम पट्टी करते करते उस अवस्था में पहुंच सकता है कि अब मरहम पट्टी करने की भी जगह ना रहे, क्योंकि ऊपर वाले ने उस चक्के को फिक्स्ड करके रखा है, नट और बोल्ट नहीं कसा है। तो दोस्तों, उस चक्का को स्पेशल केयर करके रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका स्टेपनी भी नहीं है। हेल्थ, तो इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए, अगर बीमार की बात करें ना, ये आसान बात नहीं है बीमार होना। जी हाँ, ये जो आपका शरीर है, ये जो हमारा शरीर है, किसने बनाया है? गॉड, ईश्वर, अल्लाह, जिसको आप मानते हो सुप्रीम पावर। तो आपको क्या लगता है, उन पर भरोसा नहीं है? क्या लगता है कि ऊपर वाला कोई मामूली चीज बनाएगा? क्या ऊपर वाला का बनाया हुआ कोई चीज इतना क्या कमजोर होगा? ऊपर वाला का बनाया हुआ क्या चीज कोई इतना कमजोर होगा? उन्होंने आपका शरीर बनाया है, क्या वो ऐसे ही बना दिए हैं? नहीं, ऊपर वाला का बनाया हुआ चीज ना कभी कमजोर नहीं हो सकता दोस्तों, बहुत मजबूत है। और बीमार होना कोई आसान बात नहीं है, बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि इस शरीर को ऊपर वाले ने बनाया है। अरे, वो तो हम लोग हैं जो अत्याचार करके करके इतना अत्याचार कर देते हैं अपने शरीर के साथ, क्योंकि हमारा शरीर भी लास्ट में हार मान जाता है और बीमार पड़ जाता है। क्योंकि बीमार होना इतना आसान बात नहीं, क्योंकि इसको बनाया है ऊपर वाले ने। और हम लोग, ऊपर वाला का मतलब गॉड, गॉड का मतलब नेचर, नेचर मतलब क्या बोलते हैं, भगवान। मैं पहले भी आपको बताया, भगवान। भ से भूमि, ग से गगन, अ से अग्नि, व से वायु, न से निर्जल, भगवान। तो यानी प्रकृति का शॉर्ट फॉर्म को ही भगवान बोलते हैं, भगवान। भूमि गगन, भूमि गगन, अग्नि, वायु और निर्जल, ये पांच तत्व जो है, पंच तत्व से ही पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, पंच तत्व। और पंच तत्व का शॉर्ट फॉर्म है भगवान। भगवान कोई मूर्ति का थोड़ी नाम है। तो ये भगवान जो है ना, नेचर जो है ना, अब नेचर के खिलाफ आ गए और फिर नेचर बोलता है कि भाई तुम मेरे खिलाफ हो तो मैं तुमसे कैसे प्यार करूं, तुम मुझे तकलीफ दे रहे हो तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं।
मैं आप लोग से एक प्रश्न करूं, क्या आप लोग भगवान से खुश हैं? लोग कहेंगे क्यों नहीं खुश है, मेरे ईश्वर है, मेरे देवता है, मैं हमेशा पूजा करता हूं, सुबह भी पूजा करता हूं, शाम को भी पूजा करता हूं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लेकिन क्या आपने कभी पूछा है ईश्वर से, क्या आप मुझसे खुश हो क्या? हे भगवान, आप मुझसे खुश हो क्या? कभी ये प्रश्न किए हैं क्या? करके देखिएगा, आंसर मिलेगा नहीं। क्यों? भगवान आपसे खुश नहीं क्यों नहीं है? मैंने क्या कहा? भगवान, भगवान मतलब जो प्रकृति है, पंच तत्व आपसे खुश नहीं है। क्यों खुश होगा? आपने भगवान को तो ऐसी तैसी कर दी है, भगवानों को ऐसी तैसी कर दी है। कैसे? भ मतलब भूमि, भूमि में आपने यूरिया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड मिला के भूमि को, भ को तो खत्म कर दिया। गौ से गगन, गगन में तो आपने ये इतना रेडिएशन वेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज छोड़ के पूरा गगन का भी सत्यानाश करके रखे हैं। औ से अग्नि, अग्नि भैया, अग्नि को भी आप खुद कंट्रोल कर रहे हो। घर में तापमान होना चाहिए अभी 25 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, और एसी लगा के 18 डिग्री कर लिए हो, यानी अग्नि को भी अपने अपने कंट्रोल में कर लिए हो। और वो से वायु, वायु का मतलब हवा, और पोल्यूशन से क्या कर दिए हो, ये तो पूछने का ही बात नहीं है, ये तो भगवान ही मालिक है। और 9 से नीर, जल, और जल का क्या सत्यानाश किए हैं हम लोग, शुद्ध पानी पीने का नहीं रह गया। ये तो पंच तत्व यानी भगवान को आप परेशान करके रख दिए हैं, और फिर भगवान से आप उम्मीद करते हैं कि भगवान आपको आशीर्वाद दे, भगवान आपको फलाए फूले बड़ा करे और बिना बीमार का रहे। अरे आपने तो तड़पा तड़पा के भगवान को मार रहे हैं, और फिर ये भी उम्मीद करते हैं, हे ईश्वर, हे भगवान, तू मुझे क्यों इतना बीमार कर रहे हो? अरे भगवान को इतना परेशान किए हो, और क्या आपको छोटा सा शुगर और एक छोटा सा किडनी का बीमारी और एक आपका लीवर का प्रॉब्लम नहीं दे सकता है क्या? आपने तो उनकी सत्यानाश कर दिए, तो छोटा सा आपको कैंसर नहीं दे सकता है क्या? वो क्यों नहीं दे सकता है आपको? बर्बाद कर दिया। हाँ, अब फिर बोलते हो कि क्या गड़बड़ कर दी है ईश्वर ने? कुछ नहीं, पंच तत्व को बिगाड़ के रखे हो आप, भगवान को आपको सत्यानाश कर दिए। भगवान आपसे खुश नहीं है दोस्तों, याद रखना। आप भगवान से खुश हो सकते हो, भगवान आपसे खुश नहीं है। तो याद रखना, मैं तो यही कहूंगा सभी को कि ऊपर वाला का बनाया हुआ शरीर है दोस्तों, इतना कमजोर नहीं है। हम और आप हैं, इतना अत्याचार करते हैं इसके साथ कि बेचारा परेशान होकर हार मान के बीमार होता है, हार मान के बीमार होता है। इसको केयर नहीं करना, एक्स्ट्रा केयर करना। हाँ, एक्स्ट्रा केयर। मैं बार बार बोलता हूँ, बड़े दिल से मैं बात करता हूँ इस विषय को, मैं बहुत ही शरीर को लेकर भावुक हूं, और मैं चाहता हूं आप भी इस चीजों को समझें। अब लोग सबको ये घर में बैठे हुए हैं, सभी कोई, और आपके घर का एक दीवार भी है आपके सामने। ये दीवार को देख के आप बोलिए अपने घर के दीवार के देख के, वो क्या चीज से बना हुआ है? ईटा से, बालू से, सीमेंट से, पानी से, ये इस मिक्सचर से वो बना हुआ है आपका दीवार। अगर आपकी गलतियों से या कोई कारण से अगर दीवार में छिद्र हो जाए, मतलब होल हो जाए, या कोई दीवार टूट जाए, या दीवार में छिद्र हो गया, होल हो गया टूट के, तो अगर आपको रिपेयर करने का बोला जाए, तो क्या आप उसे न्यूज़पेपर से रिपेयर कीजिएगा या प्लास्टिक से रिपेयर कीजिएगा? हाँ, मैं जानता हूं आप इतने बेवकूफ नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जिस चीज से जो बना हुआ है उसी चीज से उसको रिपेयर करना पड़ेगा। यानी अगर छिद्र हुआ है, टूटा है, तो मुझे ईंट, बालू, सीमेंट और पानी ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। यानी जो चीज जिस चीज से बना हुआ है उसी का इस्तेमाल करके उसको रिपेयर भी किया करना पड़ेगा। हाँ, आप समझदार है ना, आप जानते हैं कि न्यूज़पेपर नहीं लगेगा। तो जब इतने समझदार हैं, तो ये शरीर बना हुआ पंच तत्व से, नेचर से, प्रकृति से, तो ये जब बिगड़ता है, इसमें कुछ समस्या आ जाती है, कोई होल हो जाता है, तो आप इसके लिए वो क्या बोलते हैं ना, केमिकल्स, ड्रग्स, आर्टिफिशियल चीज क्यों देते हो? क्यों देते हो आप?
खुद ही बोलते हो कि भाई नेचर जो चीज से जो बना हुआ उसी चीज को इस्तेमाल करना है। क्यों देते हैं आप? क्या आपको ऊपर वाले ने ये शरीर को पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड खाने के लिए दिया है क्या? केमिकल खाने के लिए बनाया है क्या? अरे ऊपर वाले भगवान को तो परेशान करके रखे हैं आप, पंचतत्व आपसे परेशान है, और फिर आप बोलते हैं कि भगवान हमसे खुश नहीं है। क्या पूजा करते हैं दिन रात, फूल और माला देते हैं और तकलीफ देते हैं, मुझे थप्पड़ भी मारो और मुझे माला भी पहनाओ। ये कौन सी आपका न्याय हुआ? मुझे बताएं आप। मुझे थप्पड़ भी मारो, माला भी पहनाओ और लड्डू भी चढ़ाओ। व्हाट इज दिस? ये फेक की दुनिया से हटो आप लोग। पूजा पाठ, मन की शांति जरूरी है, लेकिन पंच तत्व को अगर नहीं ध्यान दे रहे हो तो सारा कुछ बेकार है दोस्तों। और वो थप्पड़ मारेगी ना आपको, और मार भी रही है, आप देख भी रहे हो उसका, देख भी रहे हो। और मैं बताऊं आपको, ये शरीर जो है ना, प्रेम करो यार, एक्स्ट्रा केयर करो। मैं एक चीज पूछूं आप लोग से, मैं, अच्छा कितने कैसे लोग होते हैं, अजीब मुझे फील होता है कभी कभी, इस शरीर का इतना इंपॉर्टेंस, इतना वैल्यू है। हाँ, और सत्यानाश इस ढंग से करते हैं जैसा लगता है कि भाई ये तो दूसरे शोरूम में मिल जाएगा, पैर पैर टूट गया, लीवर खराब हो गया तो जाकर मैं खरीद के लेके आ जाऊंगा। ऐसे ऐसे लोग आराम से इस शरीर में नशा करते हैं, कोकीन खाते हैं, ड्रग्स खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं। ऐसा लगता है कि हर जगह शोरूम में अवेलेबल है, भैया ये खराब हो गया तो मैं खा ला कर रख दूंगा। आपको शर्म नहीं लगता है? नशा करने वालों को मैं हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, कोई बुरा ना माने मुझसे, मैं सच्चाई को आपके सामने रख रहा हूं। शरीर का कीमत समझो दोस्त। मैं अगर आपसे पूछूं कि अपना हाथ दे दो, 10 लाख रुपए देता हूं, आप दोगे? नहीं दोगे। मैं कहूंगा कि 50 लाख देता हूं, दोनों हाथ दोनों पैर दे दो, दोगे आप? नहीं दोगे आप, क्योंकि आप पैसा समझते हो कि भैया इतना पैसा से हाथ पैर, तब आपको क्लियर हो गया, अरे इतना महंगा चीज हमारा हाथ पैर। मैं अगर 100 करोड़ बोलूं, दोनों हाथ दोनों पैर दोनों आंख भी दे दो, नहीं दोगे, क्योंकि आप, जब मैं मांगूंगा तब इसकी महत्व समझ में आएगा। और मैं बोलूं 1000 करोड़ दे रहा हूं, गला दे दो, तो समझदार हो आप, इतना तो समझदार हो ही, आपको बोलोगे कि पैसा कोई महत्व नहीं है जब शरीर ही नहीं है। यानी 1000 करोड़ की कीमत वाली ये शरीर, अब वजन करके देखो 70-80 किलो को होंगे आप, और उसका कीमत 1000 करोड़ है। यानी ये जो आपकी जो अंगुली है ना छोटी वाली, इसका वजन अगर करोगे 1000 करोड़ का, अगर पूरा बॉडी का वजन लगाओगे ना, ये खाली उंगली आ जाएगा 20 लाख में। ये पांचों उंगली आ जाएगा, पता चलेगा कि ये पांचों उंगली का ही 1 करोड़ रुपया दाम पड़ गया, क्योंकि आपने ऑलरेडी दाम लगाया 1000 करोड़। तो इतना महंगा, इतना कीमती चीज से हम लोग का शरीर है, और हम लोग एकदम प्यार से नशा करते हैं, दारू पीते हैं, मतलब अत्याचार करने के लिए परेशान है, क्योंकि ऊपर वाले ने बनाया है, क्योंकि ऊपर वाले को भरोसा करते हो। अरे भाई ऊपर वाले को भरोसा करो, लेकिन पंच तत्व यानी भगवान को बर्बाद करके करोगे, वो भी मारेगा थप्पड़ तुमको खींच के। जी हाँ, मैं आपसे बोलूं, आपको मैं एक घटना बता रहा हूं, जो घटना नहीं, उस घटना से आपको सीख भी मिलेगी। गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं एक बार हेल्थ की ट्रेनिंग देने गया था, लेक्चर देने गया था। गोरखपुर इंजीनियरिंग कॉलेज, 2000 बच्चों को मैंने नशा मुक्ति के ऊपर ट्रेनिंग कराया था गोरखपुर में, करीब 11 साल हो गए। मुझे बहुत खुशी है, 2000 बच्चों में 2000 बच्चों ने अग्नि का शपथ लिया था। मैंने अग्नि सबको वहां दिए जलवाए थे, और सारे लोगों ने अग्नि का शपथ लिया था, सारे 2000 के 2000 बच्चे, कि हम लोग जीवन में कभी नशा नहीं करेंगे और नहीं नशा करने का किसी को प्रेरित करेंगे। दोस्तों 500 बच्चा भी अगर
हमेशा के लिए नशा छोड़ देता है तो अपनी मीटिंग सफल हुई। अच्छा, बच्चा नशा क्यों करता है? नशा क्या अचानक आप नशा पकड़ लेते हैं? नशा तो शुरू होता है स्कूल और कॉलेज से, ट्रेनिंग तो वहां से मिलता है, स्टार्टिंग से। और मैं आपसे एक बात करूं, दुनिया में कोई भी आग लगा हो ना, बड़ा से बड़ा आग, उसका शुरुआत बहुत छोटा ही होता है। अरे शुरुआत तो इतना छोटा होता है कि उस आग पे अगर थूक दो तो आग बुझ जाए, लेकिन सही टाइम पे उस पर पानी ना देने की वजह से वो आग इतना बड़ा हो जाता है कि विनाशकारक हो जाता है। और नशा भी कुछ उसी ढंग का है दोस्तों। सही समय पे, यानी यौवन काल में जब बच्चे पढ़ाई लिखाई कॉलेज में करते रहते हैं, उस वक्त अगर उसके ये दिमागी रूपी सॉफ्टवेयर में अगर डाल दो कि नशा कितने तुम्हारे लिए नुकसानदायक है, तो वो हमेशा के लिए नशा नहीं करेगा। अच्छा, आप लोग क्या मट्टी का चाक देखे हैं? चाक, चाक जिसपे सुराही मट्टी का घड़ा बनता है, तो पत्थर का चाक होता है गोल सा, उसमें देखिए कुम्हार लोग उसको चलाते हैं, नचाते हैं, नचाते हैं उसको नचाते हैं। शायद आप लोगों ने देखे होंगे, हर कोई गांव देहात से जुड़ा हुआ है, वो जो मिट्टी का घड़ा बनता है, सुराही बनता है, वो गोल चाक पे बनता है। और आप कल्पना करो जो मैं बोल रहा हूं, और जो गोल चाक है ना, उसका जो घूमना होता है ना, घूमना, उसको घुमाया जाता है, उसको बोलते हैं एडुकेशन लाइफ। जी हाँ, बच्चों का एडुकेशन लाइफ। मतलब जब घूमता है ना, तो क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, इस तरह से चाक घूमते रहता है। और उस चाक के जो बीच में जो कच्चा मिट्टी का जो ढेला है ना, वो वो स्टूडेंट होता है। और जैसे जैसे क्लास पार होता है 1, 2, 3, और कच्चा मिट्टी का ढेला जो होता है ना, एक हाथ गार्जियन का और एक हाथ टीचर का, दोनों का सहयोग से वो धीरे धीरे वो सुराही या मट्टी का घड़ा तैयार हो जाता है। और जैसे ही क्लास एजुकेशन लाइफ खत्म, यानी चाक जब रुक गया, तब उस मट्टी का घड़ा को हम लोग निकालते हैं उस चाक से, और फिर क्या करते हैं, अग्नि में रख देते हैं पकने के लिए। और इस अग्नि में रखने को बोलते हैं कर्म क्षेत्र। हम लोग अभी कर्म क्षेत्र में हैं, कर्म कर रहे हैं अभी कुछ दिन, रोजी रोटी के लिए या किसी का उत्थान के लिए या देश के लिए कर्म में है हम लोग लगे हुए हैं। तो कर्म में कितना तकलीफ है, कितना हीट है, कितना गर्मी है, हम और आप समझते हैं। तो जो बच्चे का एजुकेशन लाइफ खत्म हुआ, तो मट्टी का घड़ा जो है आग में रख दिया जाता है तपने के लिए, और जब वो पक के लाल होकर बाहर निकलता है ना, तो कितना खूबसूरत घड़ा दिखता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे पूछता हूं, अगर आपको लगता है कि सुराही का डिजाइन थोड़ा सा ऐसे ना होके ऐसे करके ऐसे होता और अच्छा होता, जब घड़ा पक के निकल गया, तो क्या हमारी और आपकी औकात है क्या उसकी डिजाइन को बदल देना? जब बच्चा मैच्योर्ड हो गया, नशा से लिप्त हो गया, अब उसको बोलेंगे नशा तू छोड़ दे, तो छोड़ेगा क्या वो? लेकिन अगर उसका डिजाइन को बदलने की कोशिश भी करेंगे दोस्त, तो घड़ा टूट जाएगा, फूट जाएगा। लेकिन जब वो कच्चा था, जब चाक पे घूम रहा था, जब गार्जियन और टीचर का हाथ लगा हुआ था, उनका आशीर्वाद लगा हुआ था, उस वक्त अगर गार्जियन और टीचर का उन समय वो उंगली से वो चीज को दबा दिए होते, उनके सॉफ्टवेयर में भेजा में डाल दिए होते, ये बुरी चीज है, तो जब पक के निकलता ना, तो उसको बुरा ही दिखता वो, और वो कभी भी नशा नहीं करता। तो हमारी गड़बड़ी है, बेस फंडामेंटल हमारा प्रॉब्लम है। नशा मुक्ति, मैं जबरदस्ती बोलूं कि आप सिगरेट छोड़ दो, थोड़ी छोड़ दोगे, आप तो पके हुए खड़े हो चुके हो। आपको मैं छोड़ने कोशिश भी करूंगा तो फूट जाओगे, फूट जाओगे मतलब दिल टूट जाएगी, और मेरे लिए आप अगेंस्ट में आ जाओगे। तो सही समय पे जब आग का हल्का सा दिखे, तो उस समय ही उस पर थूक दो या छोटा पानी डाल दो, उतना ही में बुझ जाएगा। नहीं तो उतना विशाल रूप ले लेगा कि खुद भी नष्ट होगा और अपने परिवार को भी नष्ट करेगा दोस्तों। और ये जब शरीर ही नहीं है आपका, मैं तो नशा करने वाले को बार बार बोलता हूं कि कालिदास पे हम लोग हंसते हैं ना, कि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काट रहे थे। तो नशा करने वाले दोस्तों कालिदास से कौन सा कम हुए? मुझे बताएं तो आप।
अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 1000 करोड़ की संपत्ति को ये बेचारा शरीर दिन रात मेहनत करके पैसा कमा के लाता है, ये बेचारा शरीर। और इसी का कमाए हुए पैसे से आप जाके जहर खरीद के इसको खिलाते हो, गुटखा, सिगरेट, दारू, कोकिन्स। ये बेचारा कितना मेहनत करके कमा के लाता है दिन रात, ऊपर वाले का बनाया हुआ शरीर है ना ये कितना मेहनत से पैसा कमा के लाता है, और इसी की कमाए हुए पैसे से आप जहर खरीद के और इसी को खिलाते हो और अपने आप के बुद्धिजीवी में गिनाते हो। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं लगता है? और कालिदास पे हंसते हो कि जिस डाल पे बैठे थे उसी डाल को काटते हैं। ये क्या बात हुआ? हाँ, अपने आप के बुद्धिजीव गिराने का पहले जान लो दोस्तों। और आपका शरीर नहीं रहा तो आपका बेटा बेटी और आपका वाइफ भी नहीं है। आपका शरीर से अगर आप खिलवाड़ कर रहे हैं, इसका मतलब आप अपने परिवार से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बेटी के शादी से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने बच्चे को पढ़ाई से खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने पत्नी के सपने से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप से कम नहीं कर रहे हैं। अपने जीवन की सुसाइडल अटेम्प्ट, आपके जीवन की जो सुख की सुसाइडल अटेम्प्ट कर रहे हैं आप, और फिर अपने आप को समझदार मानते हैं दोस्त। ये थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है? हाँ? काफी मेरे से लोग कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। मैंने देखा है कि मेरे ही ग्रुप में काफी सारे लोग हैं, खूब दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, लेकिन हम जाते हैं तो पता नहीं क्यों चुप हो जाते हैं, छुप के सिगरेट पीने लगते हैं। मैं बोलता हूं भाई पी रहे, तुम तो पक गया है, घड़ा पका हुआ है, तुमको मैं चेंज करने की कोशिश करूंगा, तू तो फूट जाएगा, मेरे से रिलेशन खराब है, पीते रह, क्योंकि तुम्हारी वायरिंग सिक्स समय पर नहीं हुई। अगर अभी भी वायरिंग नहीं हुई तो तेरी गलती है भाई, क्योंकि तुम सुसाइडल अटेम्प्ट पे लग चुके हो। मैं आपसे पूछूं आपका एज कितना है? कोई कहता है 45, कोई कहता है 40, कोई कहता है 50। अरे भाई साहब, ये बायोलॉजिकल एज है। एज दो प्रकार के होते हैं, एक बायोलॉजिकल एज और एक बॉडी एज। ऊपर वाले ने बायोलॉजिकल एज बनाया है, तो लोग बोलते हैं ना कि अरे ये आदमी तो 60 साल में ही मर गया, अरे 50 साल में ही मर गया यार, इस थोड़ा समय से पहले मर गया। क्या उस नशा करने वाला व्यक्ति 50 साल में मरता है तो क्या उस समय से पहले मरता है? नहीं दोस्तों, वो समय पर ही मरा है। क्योंकि आप समझो बॉडी एज और बायोलॉजिकल एज क्या होता है। जब वो 30 साल का उम्र था तो नशा चालू कर दिया, जब उसका उम्र 40 साल हो गया तो बायोलॉजिकल एज 40 हुआ, लेकिन बॉडी में बुरा चीज डाल के बॉडी को उम्र को बढ़ा के उस 65 करके रख दिया था। यानी कागज कलम से वो 40 था, लेकिन बॉडी का एज 65 हो चुका था। और जब 50 साल हुआ उसका उम्र, तो बॉडी का एज उस समय 85 था, बॉडी का एज, क्योंकि वो नष्ट कर चुका था। तो 85 साल में उम्र में मरा तो क्या बुरा मरा? ठीक ही मरा। अगर नशा करके मरा है तो 50 तो हमको और आपको दिखता है, लेकिन बॉडी की आत्मा से तो पूछ के देखो बा, एक बार पूछ के देखो बॉडी की आत्मा से तुम्हारा उम्र क्या है। बहुत तकलीफ लगेगा दोस्तों, बहुत तकलीफ लगेगा। मैं बताऊं आप लोग को, ये मुझे यही आप लोग को बोलना है आज। समय की मर्यादा को देखते हुए मैं ज्यादा अब नहीं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि मुझे काफी कुछ बोलना है। मैं हेल्थ के बारे में बोलूं तो मेरे लिए 6 घंटा भी कम है नॉन स्टॉप। लेकिन अब मैं आप लोग को कुछ विशेष अभी बात करके मैं कंप्लीट करूंगा जल्दी। कुछ स्पेशल टिप्स दे देता हूं, 10 टिप्स, जो जनरल टिप्स कि इसको फॉलो करें और अपनी ऊपर वाले की बनाई हुई जो शरीर है पंच तत्वों द्वारा, भगवान द्वारा, इसका कम से कम एक्स्ट्रा केयर कर पाए आप। इस चीज पर भी ध्यान दें, फटाफट में बोलूंगा। पहला, सनलाइट, सूर्य की किरण जरूर लें। छाता लेके नहीं घूमे। बहुत लोग सूरज निकलते हैं तो छाता लेके निकल जाते हैं। अरे कुछ सूरज को भी दो, शरीर विटामिन डी मिलने वाला है दोस्तों। और याद रखें, लोगों को कमर में दर्द, पीठ में दर्द क्यों होता है? कैल्शियम की कमी से। औरतों का खास करके क्यों होता है? कैल्शियम की कमी। लेकिन याद रखना, कितना भी कैल्शियम खा लो आप, आपका शरीर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। लेकिन एब्जॉर्ब तब करेगा
जब आपके शरीर में विटामिन डी रहेगा, और विटामिन डी तब रहेगा जब सूर्य का किरण आप लेते रहोगे। यानी सूर्य का किरण लोगे तो आधी बीमारी सही से दूर रहोगे दोस्तों। यानी सनलाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। घर में एसी में बैठ के मत रहना, थोड़ा धूप में भी घूमो, पहला पॉइंट। दूसरा, सोना सीखो, रेस्ट, स्लीप। हम लोग बोलते हैं ना सोना, भाई 6-7 घंटा सोना चाहिए। इसका नाम सोना क्यों पड़ा? इसका नाम चांदी भी पड़ सकता था, लोहा भी पड़ सकता था। भाई 6-7 घंटा लोहा करना है, भाई 6-7 घंटा चांदी करना है, भाई सोना ही क्यों नाम पड़ा? भाई इतना कीमती चीज है स्लीप। अगर बढ़िया निद्रा होगी तो आपका बॉडी रिचार्ज होगा और री एनर्जाइज होगा। यानी सोने पे कमी ना करें। रात में 9 बजे के बाद से व्हाट्सएप और लैपटॉप से दूर हो जाओ दोस्तों, वो भी एक नशा है। ये कोकीन दारू से कम नशा नहीं है, वो भी डिजिटल नशा है, उससे भी दूर रहो। 9 बजे के बाद 10 बजे के बाद कसम खा लो लैपटॉप यूज नहीं करना, व्हाट्सएप यूज नहीं करना, जल्दी सो जाना है मुझे। तीसरा नंबर पॉइंट, और जल्दी सोएंगे तो जल्दी उठेंगे, जल्दी खा लेंगे भोजन। तीसरा पॉइंट, पानी लें, कम से कम 5-10 गिलास तो पानी जरूर पिए। पीएच बैलेंस हो तो 7.4 का पीएच बैलेंस हो तो अति उत्तम, यानी अल्कलाइन वाटर ले, शुद्ध पानी लें, डेड वाटर ना लें, ज्यादा बेटर है। घड़े का पानी पिए और फ्रिज में रख के चिल्ड करके ना पिए, घड़े में फिल्टर करके घड़े में पिए, ठीक है। और बच्चों को तो गलती से ठंडा पानी ना दे। तीसरा पॉइंट क्लियर हो गया। चौथा पॉइंट, खाना ले नेचुरल, प्राकृतिक, और पिज्जा बर्गर से ना दूर हटे। आप जानते हैं फिर भी लगे रहते हैं चिप्स खाने में। फ्रूट्स खाएं, सुबह में फ्रूट्स और वेजिटेबल ही खाएं बेसी तरह से, उसके बाद से दिन में थोड़ा बहुत अनाज लें। खाने से कुछ नहीं होता दोस्तों, ज्यादा वो सीजनल फ्रूट्स खाएं बस। ये दिखाने का जरूरत नहीं कि अमेरिका से ये फल आया है तो जर्मनी से फल आया है। भाई आप जहां रहते हैं ना उसे 100 किलोमीटर का रेडियस के अंदर में, 100 किलोमीटर का रेडियस के अंदर में जो भी उपजता है, जान लीजिए आपका शरीर के लिए वही बेस्ट है। अगर आपके इलाका में स्ट्रॉबेरी नहीं है तो जान लीजिए कि आपके लिए पपीता ही बेस्ट है, आपके लिए अमरूद ही बेस्ट है। ये जरूरत नहीं है, हाँ काश्मीर में रहने वाले के लिए कश्मीर बेस्ट है, लेकिन आपके लिए अमरूद ज्यादा बेस्ट है। जो जहां रहता है उसके 100 किलोमीटर के रेडियस में जो भूमि जो चीज उत्पन्न करती है वो शरीर के लिए बेस्ट है। पांचवा, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, कम से कम 1 घंटा तो दो अपने शरीर के लिए। पूजा, प्रेयर अगर बोलते हो ना तो शरीर को अगर भगवान मानते हो ना, पंच तत्व से बना हुआ ना, यानी ये भी तो भगवान ही है, तो इसका अगर पूजा मानते हो तो 1 घंटा पूजा करो ना इसी को। अपनी ही बनाए हुए मूर्ति पर इतना जब प्रेम कर सकते हो तो ऊपर वाले बनाए हुए मूर्ति को 1 घंटा तो प्रेम कर दो। जरूर एक्सरसाइज करो दोस्तों। 6 नंबर 6 नंबर पॉइंट, एक्सक्यूज मी, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, मतलब जो है उससे खुश रहो, जितना है उससे खुश रहो। ये जान लो जो भी ऊपर वाले ने आपने दिया है बहुत लोगों से अच्छा दिया है, तो ऑलवेज खुश रहने की कोशिश करो हमेशा। ये कितने लोग हमेशा नेगेटिव, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है, अरे क्या नहीं है, जो है उसकी बात तो कर, जो है उसके लिए तो कर, मेरे पास ये है, अरे कुछ नहीं तो 1000 करोड़ का शरीर तो तुम्हारे पास है, उससे तो खुश हो जाओ, ऊपर वाले ने दिया है इतना। बहुत लोग तो मैंने अरबपतियों को देखा है कि गाड़ी पर नहीं चढ़ रहे, किडनी फेल है। अरे तुम तो स्वस्थ हो, तो उन अरबपति से तो बेटर तुम हो, तो बी ऑलवेज हैप्पी हमेशा। मैं 7वां नंबर पॉइंट बोला, ऑलवेज हैप्पी, स्माइल, और हमेशा पॉजिटिव रहो, एकदम पॉजिटिव रहो, हमेशा खुश रहो। 8वां नंबर पॉइंट, हेल्पिंग एंड केयरिंग नेचर, हमेशा लोगों को मदद करो, और केयर नहीं एक्स्ट्रा केयर करो। और सबसे पहले एक्स्ट्रा केयर किसका? ये बॉडी का, ये बॉडी का। हाँ बहुत लोगों को मेरी बात आज दुख लगा होगा, नशा मुक्ति के बारे में मैंने बताया था। हाँ मैंने क्योंकि रीवायरिंग करने की कोशिश की। जगदीश सर बोलते हैं कि चेंज थोड़ा लोगों को तकलीफ लगता है। हेल्पिंग एंड केयरिंग नेचर, याद रखना, मदद वो तो हमारी ब्लड में है, हेल्प इंडियन का। मदद करने से दोस्तों याद रखना एक इंपॉर्टेंट चीज, अच्छा बोलते हैं ना किसी को मदद करने के बाद बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा होता। अरे अच्छा कहां से होता है, क्यों अच्छा लगता है? जानते हैं क्यों अच्छा लगता है? जब भी किसी को मदद करोगे बिना किसी लालच का, हेलो ब्रैकेट में डाल लो, जब भी किसी को मदद करोगे ब्रैकेट में डाल लो, बिना एक्सपेक्टेशन का,
तो आपको एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होगी। और वो अनुभूति क्यों हो रही है मैं साइंटिफिक बताऊं। जैसे ही किसी को आप मदद करेंगे तो हमारा शरीर जो है ना डोपामिन नाम का एक हार्मोन सिक्रेशन करता है। क्या? डोपामिन। और ये डोपामिन इस धरती का नहीं, आपका शरीर का अमृत है। अकेला ही सारा बीमारियों का इलाज कर सकता है। वो अकेला ही सारा बीमारियों को इलाज कर सकता है। कोई बीमार माने कोई मेडिसिन उसके सामने फेल है। तो डोपामिन जब सिक्रेशन बॉडी में जिसका ज्यादा होगा उसको आनंद की अनुभूति होगी, और डोपामिन सिक्रेशन से आपका सेल लेवल पे जाके सारी चीज ठीक होने शुरू हो जाती है। 8 नंबर पॉइंट क्लियर हुआ। 9 नंबर पॉइंट, मेंटेन योर हाइजीन, नीट एंड क्लीन रहो। अमीरी गरीबी से कुछ नहीं होता है। मैंने वो भी देखा है, मिट्टी के घर में बांस का और खर का घर है, और घर में गोबर से लीपा हुआ, गोबर और मिट्टी से लीपा हुआ, गाय की गोबर से, और घर में जाने के बाद इतना सुकून सा अनुभव होता है कि क्लीन, नीट एंड क्लीन। वो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरे डेंटिंग पेंटिंग वाला जो है साफ सुथरा क्लीन रहे, शरीर को क्लीन रखे, कपड़ा क्लीन रखे, घर क्लीन रखे, किचन क्लीन रखे, और क्लीन मन को रखें। आपको एकदम परफेक्ट जीवन का अनुभूति होने लगेगा। 10 नंबर पॉइंट जो आपके अगेंस्ट में बोलने वाला हूं, जी हाँ, अवॉइड जंक फूड, फ्राइड, डीप फ्राइड फूड। व्हाइट शुगर तो लेना ही, व्हाइट चीज से थोड़ा, व्हाइट जब शब्द आए ना तो आपके दिमाग में लाल बत्ती जलना चाहिए। व्हाइट क्या? सफेद नमक कभी नहीं लेना, घर से हटा दो। सेंधा नमक खाओ, रॉक सॉल्ट खाओ, सफेद चीनी मत खाओ, गुड़ लो, ब्राउन शुगर लो। कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक समझ लो कि पाप कर रहे हो, 1000 करोड़ का बर्बाद कर रहे हो। अल्कोहल तो मैंने बता ही दिया आप लोग को। भाई कालिदास से थोड़ा सा तो इज्जत रखो, कालिदास जी का भी। वो तो डाल काटते थे, यहाँ अपने आप को काट रहे हो। ठीक है, तो और साथ में ये भी ध्यान रखना, बर्तन भी कोशिश करना कि आप प्लास्टिक का यूज ना कर, एल्यूमिनियम से दूर रहो जाओ। और पेपर जो कागज के हम लोग कप में कभी कभी चाय पीते हैं ना, गलती से भी नहीं, कागज में खराबी नहीं है, लेकिन कागज को टाइट होने के लिए अंदर में वो लोग वैक्स कोटिंग करते हैं। वो वैक्स कोटिंग इज डेंजरस एंड इट्स मतलब कैंसरस। कोशिश करो कांसे का, तांबे का बर्तन यूज करने का, मिट्टी का यूज करो, कांच का यूज करो। तो समय का मर्यादा को देखते हुए मैं अभी अपनी आज की मीटिंग को क्लोजिंग में लेके आता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद पवन सर, आपने मुझे स्पेन पे बुलाया, और समय की मर्यादा को देखते हुए मैं आज की अपनी इस हेल्थ की मीटिंग को समाप्त करता हूं। थैंक यू। जय मां भारती, जय हिंद।